आफ्टर गुप्ताज हम बात करेंगे कि कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज और आ जाती हैं। जैसे वकाटकाज एक आ गए, वकाटकाज। जब भी कोई बड़ा अंपायर बनता है वो छोटे छोटे अंपायर्स को जोड़ के बनता है, और जब वो बड़ा अंपायर टूटता है तो छोटे छोटे हाउसेस में अंपायर में ही टूट जाता है। इसी तरह गुप्ता अंपायर जब जो टूटा तो उसके बीच छोटे छोटे अंपायर बन गए, क्योंकि उस अंपायर के गवर्नर्स, उसके फ्यूडल लॉर्ड्स, नोबल ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जहां जहां जिसकी चलती है, जिस एरिया में उसकी कमांड है, वहां वहां वो बन जाता है। तो गुप्तास के बाद वकाटकास आ जाते हैं जो डेक्कन में, साउथ इंडिया में होते हैं। तो ये छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है आपको। एक एक दो दो लाइनें इनके बारे में पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। वकाटास कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है, नदर्न महाराष्ट्र। नदर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र में है। इनकी जो फाउंडर है वो है विंध्या शक्ति। कई बार इतना पूछ लेते हैं कि वकाटकास का फाउंडर कौन है? विंध्या शक्ति। तो विंध्या शक्ति ने अराउंड 250 एडी में इसकी स्थापना वैसे कर दी थी। और दूसरा किंग इसका आया था परवरा सेन, परवरा सेन वन। इसको हम कई बार बोलते हैं रियल फाउंडर। बस इतना याद रखिए कि विंध्या शक्ति फाउंडर है, परवरा सेन वन रियल फाउंडर है। और 330 तक ये रहा अंपायर साउथ इंडिया में। इसके बाद गुप्ता आने शुरू हो गए, और इसी तरह जो बुद्ध धर्म की आपने सुनी होगी, बुद्धिस्ट केव्स हैं, जो चैत्य हॉल्स हैं, प्रेयर हॉल्स हैं। अजंता में केव्स हैं, अजंता लोरा सुने आपने? तो अजंता की गुफाएं जो हैं, वहां पे चैत्यास बने हुए, गुफा काट के ना हॉल बनाए हो अंदर। चैत्य होते हैं किसी मंदिर, गुरुद्वारे या बुद्धिस्ट विहारा के प्रेयर हॉल, जहाँ पे हम बैठ के प्रेयर करते हैं। जैसे हम गुरुद्वारे में या मंदिर में जाते हैं, सामने चीफ डेटी है और आगे बैठ के हम बैठ के प्रेयर करते हैं या बैठ जाते हैं, सत्संग होता है जहाँ पे, तो वो चैत्य माना जाता है। उसको हम आर्ट एंड कल्चर की लैंग्वेज को चैत्य बोलते हैं। तो अजंता में जो चैत्यास हैं, विहारास है, विहारास मतलब जो आश्रम है बुद्ध धर्म के, वो रॉकेट जो थे वो वकाटकास की टाइम में और इनकी देख रेख में बने बने थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वकाटकास का किंग आया था हरिसेन। हरिसेन के टाइम ये बनाए गए थे। उसकी पैटर्नेज में उसने बढ़ावा दिया था बुद्धिस्ट विहारास, चैत्य जो जनता जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड। वैसे जनता में काफी है, तो बुद्ध विहार जो बुद्ध विहार है वहां पे, वो हरिसेन वकाटकास की टाइम बने थे। ये इंपॉर्टेंट है। ये सतावाहनास के बाद आ गए थे साउथ इंडिया में, ऊपर गुप्ताज आ गए थे। और आज यंता केव्स जो है वो यूनेस्को साइट है। इंडिया में मोर देन 31 आजकल यूनेस्को साइट है। उनमें से एक जो यूनेस्को साइट है वो अजंता है, अजंता। नाउ इसके बाद आता है एक नंदी, नंदी वर्धन ब्रांच आ जाती, नंदी वर्धन। इसका फाउंडर है रुद्रसेन वन, रुद्रसेन वन। रुद्रसेन वन याद रखो बस में। उसके बाद पृथ्वी सेन है, उसके बाद रुद्रसेन टू है, जिसके बारे में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये गुप्ताज के साथ साथ कुछ एरिया में चल रहे हैं ये। आखिरी है पृथ्वी सेन टू, और उस लास्ट है, सॉरी, नंदी नंदी वर्धन ब्रांच का पृथ्वी सेन टू, यस। और उसके बाद एक आती है वत्स गुल्मा ब्रांच, वत्स गुल्मा। तो वत्स गुल्मा जो ब्रांच है, इसमें किंग है सर्वसेन, सर्वसेन वन। सर्वसेन वसुंगा गुल्मा का फाउंडर माना जाता है, महाराष्ट्र में है ये भी। तो इसके फाउंडर फाउंडर करिए बस, कहाँ में है इतना करिए, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। फाइन। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन रही है, इकोनॉमी, सोसाइटी कैसी थी, अब तो पढ़ सकते हैं। जैसे गुप्ता के टाइम पे किंग जो था वो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। फाइन। और इनके एम्पायर को राष्ट्र बोलते हैं, राष्ट्र।
और राष्ट्र आगे बटा हुआ है स्टेट्स में। भुक्ति, भुक्ति मतलब स्टेट। जैसे आज एक इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स को हम बोलेंगे भुक्ति, कंट्री को, इंडिया को बोलेंगे राष्ट्र। ऐसे ही तो राष्ट्र है, नीचे स्टेट्स बनी हुई हैं, स्टेट्स है भुक्ति। भुक्ति मतलब प्रोविंस या स्टेट। भुक्ति का हेड कौन है? उपारिका। जैसे स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर है, ऐसे भुक्ति का हेड है उपारिका, यानी वाइस रॉय। ये पूछ लेते हैं कि भुक्ति किसके टाइम पे थी, या गुप्ता के टाइम पे प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, प्रोविंस के हेड को क्या बोलते थे। तो भुक्ति एक प्रोविंस है गुप्ता की, उसका हेड है उपारिका, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इसी तरह आगे भुक्ति बटी हुई है जिलों में। जिलों को बोलते हैं विषयज। विषयज, भुक्ति, विषयज, और विषयज का हेड है विश्वपति। फाइन। आगे नीचे आ गया विट्ठी, विठ या विट्ठीज, ये एक तरह से सब डिवीजन, तहसील होगी छोटी सी। उसके नीचे आ गया विलेज या गांव, ग्राम। फाइन। और ग्राम का हेड है ग्रामिका। फाइन। विषय जिले का हेड है विश्वपति, देखेगा उसको, भुक्ति को उपारिका। तीन का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बना हुआ है, जुडिशियल सिस्टम अच्छा था, डेवलप था। और गुप्तास के टाइम पे भी मौर्यंस की तरह ही, और फर्क ये था कि मौर्यंस में हार्ड पनिशमेंट थी, गुप्तास के टाइम पे पनिशमेंट थोड़ी सॉफ्ट थी, माइल्ड थी। पूरा सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग अलग देखे जाते थे, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी पूरी थी। मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि मिलिट्री सेटअप को बोलते हैं कि फ्यूडल सेटअप था। फ्यूडल, फ्यूडल मतलब इनकी मिलिट्री को इनके जो फ्यूडल लॉर्ड थे वही सप्लाई करते थे, खुद की नहीं थी। यही इनकी वीकनेस भी थी सबसे, क्योंकि मिलिट्री के लिए अपने फ्यूडल लॉर्ड पर डिपेंडेंट, अपनी नहीं मेंटेन करते थे। इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लैंड रेवेन्यू अच्छा था इस टाइम पे, बढ़िया। मैंने बताया था गोल्डन एज है इंडिया की, गुप्तास की, वकाटाकास के टाइम की जो है इकोनॉमी। पता ही है कि लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यूज की अब तक? गुप्ताज ने। इसका मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन स्कंदगुप्त के आसपास आते आते ये सिक्के जो थे इनके, हम कह सकते हैं काउंटरफिट होने शुरू हो गए, यानी उसमें मिलावट आनी शुरू हो गई, गोल्ड की कमी आ गई होगी, तो अदर मतलब बीच में मिलाने शुरू कर दिए, वहां से वीकनेस आ जाती है। इनके कोर्ट में मर्चेंट्स हैं, व्यापारी बैठे हैं बहुत सारे, आर्टिसंस, मैंने 9 आर्टिसंस तो स्कॉलर्स बताई थे आपको कल। इनके टाइम पे गिल्ड्स बनी हुई है, यानी मर्चेंट की एसोसिएशंस। गिल्ड को इनके टाइम पे बोलते थे श्रेणी। श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। श्रेणी मतलब गिल्ड, गिल्ड मतलब जैसे एसोसिएशन होती है व्यापारियों की, जैसे आज एसोसिएशन है, व्यापार मंडल बना हुआ है, टीचर्स की एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, किसानों की एसोसिएशन है, इनको बोलते हैं गिल्ड। तो उस समय गिल्ड यानी श्रेणी, श्रेणी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी। श्रेणी का एक हेड होता था, क्यों? क्योंकि माल की सप्लाई करनी, गुड्स की, यहाँ से सामान भेजा कहीं दूर, तो श्रेणी मिलके उस एक मिलिट्री सिस्टम मेंटेन करती थी। किंग भी हेल्प करता था, ये किंग से एसोसिएटेड होती थी, रिकॉग्नाइज होती थी, ताकि माल जो है सही जगह पे पहुंच जाए। जो गिल्ड का मेंबर नहीं होगा उसकी माल की गारंटी नहीं है। मैंने अपना माल भेजा यहाँ से दिल्ली, रास्ते में लुट गया, तो मैं गिल्ड का मेंबर नहीं हूँ तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है। गिल्ड का मेंबर होंगे तो मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मेरी भरपाई होगी, और गिल्ड के मेंबर होने की वजह से प्रोटेक्शन रहती थी। जैसे गिल्ड्स और श्रेणीज बनी हुई थी। श्रेणीज मतलब गिल्ड, एसोसिएशन। सोसाइटी में देखेंगे तो हम इसमें विमेन की जो कंडीशन है वो आगे से तो खराब हुई है। ऋग्वेदिक टाइम से देखेंगे अगर आप, तो खराब हुई है। सतावाहनाज में तो अच्छी थी, गुप्ता पीरियड में खराबी बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, पर पिछले कंपेयर से थोड़ी खराब हुई थी। क्योंकि हमें गुप्ता पीरियड के बाद 510 एडी में सती की एग्जांपल मिलती है। सती, सती यहाँ पे आ रही है। और ईरान, ये ईरान एक एरिया है मध्य प्रदेश में, ERAN एक जिला है आजकल MP का, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है ईरान। उस पे लिखा गया है कि वहां के एक सुंदर पांड्या, एक जो थे गवर्नर थे वहां पे, उसकी वो लड़ते हुए मारा गया था, तो उसकी वाइफ ने सती उसकी बॉडी के साथ किया था, एमुलेशन किया था, सेल्फ एमुलेशन, यानी चिता में कूद कूद गई थी। इससे पहले हमें सती की एग्जाम्पल मिली। शायद उस समय शाकाज और हूंस ने जो अटैक किए वो बड़े डेंजरस हुए होंगे, तो उनसे बचने के लिए महिलाओं ने शायद ऐसा किया होगा।
जो हार जाते थे, जैसे मुस्लिम मुस्लिम टाइम पे भी ऐसा बढ़ गया था। तो इस तरह से ब्राह्मण सुप्रमेसी थी और गुप्ताज के टाइम पे, इतना आप पढ़ सकते हो। अनटचेबिलिटी की थोड़ी प्रैक्टिस बड़ी थी पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक नई कास्ट चंडाल्स जो पैदा हो गई थी उसमें, वो लोअर मानी जाती थी, शूद्रा से भी लोअर, शूद्रा से भी फिफ्थ कास्ट। शूद्र को हम फोर्थ कास्ट बोलते हैं, चंडाल्स को फिफ्थ कास्ट बोलना शुरू कर दिया था, एक और लोअर बना दिया था। तो इस तरह से रिलीजन की बात करें तो आइडल वर्शिप यहाँ पे कॉमन फीचर, मूर्ति पूजा आ गई थी, मंदिर बन गए थे, मैंने कल बताया था, तो यहाँ से कॉमन हो गए थे। विष्णु के 10 अवतार का कंसेप्ट आ गया था, और इसी तरह टेम्पल बेस जो आर्किटेक्चर था आ गया था। संस्कृत बड़ी अच्छी एस्टेब्लिश हो गई थी इस समय, संस्कृत जो रॉयल लैंग्वेज बन गई थी, कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी, कोर्ट लैंग्वेज उस समय। और महायान बुद्धिज्म जो था उस समय, बुद्धिज्म वीक वीक होना शुरू हो गया, तो महायान बुद्धिज्म वीक हो गया, और जहां महायानिस्ट जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे, शिवाइट बन गए थे, शिव भक्त, शिव यानी शिविज्म आ गया था, और भक्तिवाद आ गया था, विष्णु के भक्त बन गए थे। इसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ट्रिनिटी है वो फेमस हुई, उसकी पूजा बढ़ी। और हाँ, गुप्ता जो थे वो टॉलरेंट थे, दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट करते थे। इवन समुद्रगुप्त की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी नागासेन से, जो कि बुद्ध धर्म के बहुत बड़े संत रहे, स्कॉलर रहे हैं। तो बाकी धर्मों को ग्रांटे भी दी उन्हें, बुद्धिस्ट ग्रांट्स भी दी हैं समुद्रगुप्त ने। श्रीलंका के बुद्धिस्ट किंग ने तो ग्रांटे दी, श्रीलंका के बुद्धिस्ट किंग ने यहाँ के विहारा बनाना था, समुद्रगुप्त से हेल्प मांगी और उसे वेलकम किया, और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है उनकी कोर्ट में आते जाते थे। इसलिए गुप्ता का काफी टॉलरेंट बिहेवियर रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी धर्मों को उन्होंने परसिक्यूट किया था, ऐसा कुछ नहीं था। लिटरेचर मैंने कल ही बताया था, गोल्डन एज है लिटरेचर, मैंने सारा बता दिया। रामायण महाभारत रीराइट हुई थी, और विष्णु पुराण इसके टाइम पे लिखा गया था, वायु पुराण, मत्स्य पुराण लिखा गया, कामा सूत्रा लिखी गई। देखो कितनी बड़ी बात है, सोसाइटी जो है इतनी लिबरल हो गई कि वो कामा सूत्रा की बात कर रही है, जो वात्सायन ने लिखी, इसमें हम बात भी नहीं करना चाहते, जिसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल डिस्कशन है ऐसी बातों पे जो हम आज भी डिस्कस नहीं करते, यानी बहुत एक नॉलेजेबल चीज है जो वो उसमें लिखेगी, आज भी लोग इसी को फॉलो करते हैं। सेवरल धर्मशास्त्र लिखेगी, श्रुति लिखेगी, स्मृति लिखेगी, जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वो इसी टाइम लिखेगी सारी, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, कहानियां हैं। शूद्रक एक बंदा आया जी, शूद्रक ने एक प्ले लिखा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। शूद्रक, शूद्र ने लिखी मृच्छकटिका। मृच्छकटिका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ये चारुदत्त और वसंत सेन, सेना एक लेडी है, उसकी लव स्टोरी है, बहुत ही लिबरल स्टोरी है, और उस समय के मेल फीमेल रिलेशंस कैसे थे उसके ऊपर बात करती है, और बड़ी ओपनली बात करती है। और मृच्छकटिका का मतलब होता है काट, जो होता है ना गड्ढा सा काट जो बच्चे खेलते हैं, उसको मृच्छकटिका बोलते हैं उसको। शूद्रक इसके ऑथर है, और चारुदत्त एक ब्राह्मण है, और वसंत सेन एक कोर्ट में कोर्टसियान है, क्वीन है समझ लो, बहुत रिच, उसके साथ उसका अफेयर है, और वो उसकी सोसाइटी में उसको कैसे लेते हैं वो बताया जाता है। तो महाकाव्य लिखे गए संस्कृत के, हाँ जी, हाँ जी, प्ले है, प्ले। इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, उत्सव, शशि कपूर ने बनाई थी मृच्छकटिका के ऊपर, जिसमें रेखा ने वसंत सेन का और शेखर सुमन ने रोल प्ले किया था इसका, चारुदत्त का। कई बार टीवी पे आती, ऑस्कर में गई थी ये मूवी, 1983-4 में बनी थी ये। आर्ट एंड लिटरेचर में अजंता केव्स मैंने पहले बता दिया, जो इस टाइम पे बन रही हैं, और यूनेस्को का जो पार्ट्स हैं, जो वकाटकास के टाइम पे प्रमोट हो रही हैं, जो उसमें ऊपर गुप्ताज बैठे हुए हैं। याद रखना, वकाटकास ने इसको प्रमोट किया, पैटर्न किया है, पर उस समय रूल नॉर्थ इंडिया में किसका है? गुप्ताज का। इस समय एक टेम्पल आर्किटेक्चर आया था, नगरा, नगर आर्किटेक्चर, नगरा,
नगर टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसके टाइम पे फेमस हो, टेम्पल बनाने की कला है नगर आर्किटेक्चर। 3 तरह के होते हैं, एक होता है वेसारा, एक होता है नगरा, एक होता है गंधारा या गंधारा, और एक होता है द्रविडियन। द्रविडियन टेम्पल जो है साउथ इंडिया के, जो बड़े बड़े लंबे लंबे बहुत ऊंचे ऊंचे, हमने देखे ही, मीनाक्षी टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल है, बहुत गोल्ड पड़ा हुआ है, बड़े बड़े गेट हैं, बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, और सोना बहुत यूज हुआ है, खुले डुले टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, वो द्रविडियन स्टाइल है। वहीं एक होते हैं नगर, नगर जो नॉर्थ इंडिया में जितने टेम्पल है वो नगर स्टाइल है। अगर आप लुधियाना में देखेंगे तो जो दुर्गा माता मंदिर अगर आप देखते हैं वो नगर स्टाइल है, उसमें ऐसे 3-4 ऐसे ऐसे मंदिर के स्टाइल है ये इस तरह के, और यहाँ पे कलश रखा हुआ है, इसको बोलते हैं शिखर। कलश के बिल्कुल सेंटर में ये पार्ट है गर्भगृह, यहाँ पे चीफ मूर्ति रखी जाती है जहाँ पूजा होती है, इस स्टाइल को। और प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बना दिए वगैरह वगैरह। लेकिन नगर में प्लेटफॉर्म छोटा है, विसारा में प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा, इस तरह का जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, लंबा सा प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊंची ऊंची सारी, वो विसारा स्टाइल है। और बड़े बड़े जो टेम्पल साउथ इंडिया के, वो द्रविडियन स्टाइल जो है साउथ इंडिया के। तो नगर टेम्पल इन्होंने किया। साइंस एंड टेक में कल सब बता दिया था। अलजेब्रा में बहुत काम हुआ इस टाइम पे, पाइथागोरस थ्योरम भास्कर वर्मन ने डिस्कवर की, पाई की वैल्यू आई, और जीरो या डेसिमल सिस्टम हुआ। पंच सिद्धांत वर्महेरा की एक किताब है, मैथमेटिक्स स्कॉलर है वो, उसमें 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल की बात की गई। तो साइंस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म गुप्ता बड़े एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन, उन्होंने इस समय ज्योमेट्री के ऊपर बात की है। सुश्रुत, जो कि हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, सुश्रुत बहुत बड़े फिजिशियन हैं, सर्जन माने जाते हैं, चीफ सर्जन। उस समय प्लास्टिक सर्जरी कर देते थे, उस समय अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पथरी में से पथरी निकाल देना, किडनी से स्टोन निकाल देना पेट में से, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन कर देना, इतने बड़े सर्जन रहे हैं, इनका नाम है आज। प्लास्टिक सर्जरी करने की विधि बताई गई है उसमें, कैसे स्किन कट गई है दोबारा लगानी है। तो ये लिटरेचर हो जाता है इनके टाइम पर, तो कुछ चीजें आप पढ़ भी सकते हो, फाइन। और इसके टाइम पे कुछ टर्म्स चलती हैं, विश्ती, विश्ती मतलब फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। जैसे आज हम बंधुआ मजबूरी की बात करते हैं ना, उस समय फोर्स लेबर को बोलते थे विश्ती, यानी बिना पैसे दिए या धक्के से काम कराना, किसी से लेबर करवाना, वो फोर्स लेबर, विश्ती चलती थी तब, उसका मेंशन आता है। दूतक, दूतक मतलब जासूस, दूतक मतलब जासूस, स्पाइस। ऐसे कुछ टर्म्स आपको मिल जाएंगे। खिल, खिल मतलब जो लैंड नहीं, बंजर लैंड, बंजर जमीन, बंजर जमीन को बोलते हैं जो खेती नहीं होती जिसपे, खिला या खिल, बंजर है। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जो लैंड कल्टीवेटेड हो सकती है, कल्टीवेटेड, जिसको हम खेती जिसपे कर सकते हैं। और इस तरह पुस्तक पाल मतलब पुस्तक बुक, रिकॉर्ड कीपर, जो सारे महल के रिकॉर्ड रख रहा है, लैंड किसको दी है किसको नहीं, आजकल का पटवारी समझ लो, रिकॉर्ड कीपर, पुस्तक पाल, जो सारा रिकॉर्ड रखेगा, अकाउंटेंट। और इस तरह 60 से 80 एकड़ लैंड को तब बोलते थे, तब यूनिट चलते थे पताका, पताका मतलब 60 से 80 एकड़ लैंड का एक पताका अलग अलग एरिया में। और पंचतायन मतलब टेम्पल्स बनाने का स्टाइल था, पंचतायल, पंचतायन वाज ए स्टाइल ऑफ टेम्पल, पंचतायन स्टाइल ऑफ टेम्पल। ऐसी बहुत सारी और भी टर्म मिल जाएंगी, तो जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है वर्धन डायनेस्टी, वर्धन, कई बार वरदान डायनेस्टी बोल देते हैं। 600 से 1200 एडी तक।
इसमें वर्धन डायनेस्टी को कई बार हम बोलते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति, जिसको हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। पुष्यभूति एक्चुअली गुप्ताज के ही नीचे फ्यूडल लॉर्ड थे, फ्यूडल थे, उनके उनके जमींदार थे, क्या लोग उनके नीचे काम कर रहे थे। लेकिन जब वो गुप्ताज थोड़े से वीक हुए और खत्म होने शुरू हुए तो पुष्यभूति राइज करके, और पुष्यभूति ने अपना अंबार खड़ा कर लिया, और इसके फाउंडर है प्रभाकर वर्णर, प्रभाकर वर्धन। फाइन। और ये फोर्थ किंग थे। वैसे पुष्यभूति के और भी 3 किंग है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट जिससे हाउस तैयार हुआ वो प्रभाकर वर्धन है। उससे पहले 3 ट्रिब्यूटरीज फिड्यूटरीज रहे हैं इनके, और बहुत ही ग्रेट जनरल माने गए हैं इसके, जो प्रभाकर वर्धन थे, मिलिट्री सेनापति जनरल। कई मिलिट्रीज उन्होंने एक्टिविटीज में पार्ट लिया। इसके बाद किंग बनता है हर्षवर्धन के। अब 2 बेटे हैं, सॉरी प्रभाकर वर्धन के। बड़ा बेटा है राज्यवर्धन, छोटा बेटा है हर्षवर्धन। और किसी कारण से राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, मर्डर मर्डर हो जाता है, एक लड़ाई लड़ता है। इनकी एक सिस्टर है राज्यश्री, राज्यश्री। राज्यश्री का हस्बैंड जो था उसको शशांक ने मार दिया था, जो बंगाल का राजा था, बंगाल का राजा था एक शशांक। तो बंगाल को बोलते थे गॉड, ये गॉड का राजा था, गॉड मतलब बंगाल। तो दुश्मनी बढ़ गई थी शशांक और राज्यवर्धन की, और इसकी हर्षवर्धन की, सबकी खानदानी दुश्मनी। शशांक ने हर्षवर्धन या राज्यवर्धन के सिस्टर के हस्बैंड को मार दिया था, जिसका बदला राज्यवर्धन लेने गया। बाद में राज्यवर्धन भी मारा गया। तो राज्यश्री जो है वो मेंटली इनस्टेबल हो जाती है और जंगलों में चली जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। और हर्षवर्धन सिर्फ 16 साल का है, पिता की डेथ हो चुकी है, और इसको मजबूरी में किंग बनना पड़ता है, कोई और है नहीं। तो अपनी सिस्टर का भी साम्राज्य आ गया इसके पास, जो कनौज है, कनौज मतलब आजकल का लखनऊ, और अपनी राजधानी पानीपत के पास थानेसर है, पंजाब में रूल कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब दोनों एरिया संभालने पड़ते हैं। तो ये पहले इसकी ड्यूटी थी कि मैं अपनी सिस्टर को रिकवर करूं, तो पहले सिस्टर को रिकवर करता है, और उसको 2-3 साल जंगलों में ढूंढ के लेके आता है। वो मेंटली इंस्टेबल है और आत्महत्या करने चली जाती है, पर वो मिलती है 2-3 साल बाद इसको। फिर ये शशांक को मारना चाहता है, उसको सारी उम्र ढूंढता रहा, पर हाथ में नहीं आया, बट डरा के रखा इसने शशांक को, कभी भी शशांक को कैप्चर नहीं कर पाया। और ये बहुत बड़ा शिव भक्त माना गया, शिवाइट, शिवाइट माना गया, और सूर्य की पूजा करता था, सूर्य। लेकिन बाद में बुद्धिस्ट भी बना, बुद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद भी ये शिवाइट बना रहा, सूर्य की पूजा उपासक बना रहा। शशांक ब्राह्मण था, और ये बुद्धिस्ट एनिमिटी क्रिएट हो गई, और अल्टीमेटली दोनों लड़ते रहे बड़ी देर तक, और हाथ में कभी नहीं आया शशांक। शशांक ने इसके टाइम पे इसको बोधि ट्री काट दिया था, बोधि ट्री, जिसके नीचे बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। शशांक कट इट, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था उस टाइम, इसको इरिटेट करने के लिए। एंड ही गॉट वेरी डिप्रेस। तो इसने फिर श्रीलंका में अनुराधापुरम में, जो अशोका की बेटी ने ट्री लगाया था, वहां पे इसी ट्री की ब्रांच लगा के आई थी वो, उसकी दोबारा ब्रांच मंगाई और यहाँ लगाई। आज जो हमारे पास है वो वहां दोबारा बना हुआ है, इसी श्रीलंका की वाली ब्रांच से। अशोका की वाइफ कारुवकी ने भी एक बार बोधि ट्री को काटने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अशोका के बुद्ध बनने के खिलाफ थी। तो इस तरह से इसको हम पॉपुलरली हर्षवर्धन को हर्षा के नाम से जानते हैं, आमतौर पर वी कॉल इट हर्षा। और यानी कई बार वी कॉल इट लॉर्ड ऑफ उत्तर पट, या लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ पर उत्तर पट। इसकी एक बैटल हुई है पुलकेशन 2 से, बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है ये कई बार पूछी जाती है। पुलकेशन 2 एक चालुक्यन किंग है साउथ इंडिया में, मध्य महाराष्ट्र कर्नाटका में। चालुक्यन 2 तरह के थे, चालुक्यंस ऑफ बदामी, चालुक्यंस ऑफ वतापी। तो ये बदामी जो थे उसका किंग था पुलकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया। नर्मदा के नारे, नर्मदा नदी के किनारे दोनों की लड़ाई होती है, हर्षवर्धन और पुलकेशन 2 की। पुलकेशन 2 विनर है, ये हार जाता, हर्षवर्धन ये बैटल हार गया था।
हालांकि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट है भानभट्ट। भानभट्ट इसका एक पोएट है जो इसी कोर्ट में रहता है। उसने इसकी बायोग्राफी लिखी है हर्षचरिता। उसमें इसने बताया कि हर्षवर्धन ने पुलकेशन टू को हरा दिया। लेकिन पुलकेशन टू का कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति। उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखी है आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल आईहोल इंस्क्रिप्शन में उसने बताया है कि पुलकेशन टू ने हराया, पर ज्यादातर सोर्सेज में यही बताते हैं कि पुलकेशन टू ने हर्षवर्धन को हराया था। रवि कीर्ति ने लिखा है लॉर्ड ऑफ उत्तरपट वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड ऑफ दक्षिणपट। पुलकेशन टू ने हराया था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ड्रॉ बैटल थी, तो ये मेनली हम हारा हुआ मानते हैं। इसके टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर आया था इंडिया में, ह्यून सांग। ह्यून सांग जैसे एक चाइनीज ट्रेवलर चंद्रगुप्त की कोर्ट में आया था फाहिन, इसकी कोर्ट में ह्यून सांग आया था। ह्यून सांग को हम कई बार बोलते हैं प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार। इंडिया में आया ये 629 से 644 तक रहा। ये बुद्धिस्ट स्टडी करने आया था यहाँ पे। ये कनौज में जो उसमें हर्षा की राजधानी बन गया था वहां रहा था, हर्षवर्धन से मिला भी था। इसने बड़ा डिटेल्ड एक विविड अकाउंट लिखा है इसके बारे में, किताब लिखी है जिसमें हमें उसके बारे में पता चलता है, इंडिया की सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन। हालांकि वो बुद्धिस्ट रिसर्चर था, 3P तक स्टडी करने आया था यहाँ पे। उस वो आर्ट एंड लर्निंग का भी बुद्धा बहुत बड़ा पैटर्न था। हर्षा हर्षा इतना बड़ा आर्ट एंड लिटरेचर में था कि इसने खुद 3 प्लेज लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेज लिखे, नाटक लिखे हैं। उनमें एक है नागनंदन। नागनंदन ये रटने हैं आपने। नागनंदन है, रत्नावली। रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका नागनंदन रत्नावली, ये 3 लिखे हैं। और इसने नागनंदन को एक बार खुद परफॉर्म किया स्टेज पे, खुद एक्ट किया नागनंदन में। इसकी कोर्ट में कोर्ट पोएट या स्कॉलर्स रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम है भानभट्ट। भानभट्ट ने 2 किताबें लिखी हैं, हर्षचरिता जो हर्षा की बायोग्राफी है, एंड पार्वती परिणय। पार्वती परिणय, पार्वती परिणय मतलब शिव पार्वती का विवाह। हर्षचरिता चरिता मतलब बायोग्राफी भानभट्ट ने लिखी है, तारीफें की है पूरी हर्षवर्धन की। एक इसकी कोर्ट में था मयूरा। मयूरा वेरी इंपॉर्टेंट। इसने लिखी है मयूर शतक। मयूर शतक। और इसकी एक है इसकी कोर्ट में भृतृहरि। भृतृहरि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। भृतृहरि एक बहुत बड़ा रिनाउंड ग्रामेरियन रहा है। इसने लिखी है एक किताब लिखी है वाक्पद्य, यानी सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वाक्पद्य। भृतृहरि की वाक्पद्य, मयूरा की मयूर शतक, हर्षचरिता और पार्वती प्रणय भानभट्ट की है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। एक इसकी कोर्ट में एक और भी चाइनीज ट्रेवलर आया था, इत सिंह, जो इसके मिलने के लिए आया था 647 में। लेकिन जिस दिन इसकी कोर्ट में, जिस दिन सेम डे जब मिलने पहुंचा, वो पैदल आते थे, कई साल लगते थे, सेम डे हर्षा डाइड। से मिलने पहुंचा उसी दिन हर्षा की मृत्यु हो गई थी, तो मिल नहीं पाया था। और उसके बाद एक अगला है मखौरीज। मखौरीज के सिर्फ फाउंडर करो कौन है, बाकी छोड़ दो। मखौरीज के फाउंडर को हम बोलते हैं ईशान वर्मन। रियल फाउंडर बोलते हैं इसको भी, याद रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग है ग्रे वर्मन। मखौरीज का ग्रे वर्मन 2 है। ग्रह वर्मन की शादी अशोका की सिस्टर राज्यवर्षी से हुई थी, जिसको शशांक ने मार दिया था। और एक और बंदा था देवगुप्ता, उसका मिलके मारा था। और बाद में राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया था और शशांक ने फिर राज्यवर्धन को मार दिया था। इनकी एनिमिटी पड़ गई थी, चलता रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चालुक्य आ जाते हैं, जैसे मैत्र का आगे ध्रुवसेन फाउंडर है। एक चालुक्य जो बदामी आ जाते हैं, उसमें पुलकेशन 1 फाउंडर है।
इनकी राजधानियां कर लो। राजधानी वतापी है चलुक्यंस की। वतापी जो वेस्ट में है वो वतापी है, जो ईस्ट में बदामी है। इसमें पुलकेशन 1 फाउंडर है। और पुलकेशन 2 मैंने बता ही दिया। इसकी अशोका से बैटल हुई थी, अशोका को उसने हरा दिया था। इसका कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति, उसने एहोल इंस्क्रिप्शन लिखी है। एहोल, ये याद रखिए, एहोल इंस्क्रिप्शन। उसके बाद विक्रमादित्य या विक्रमादित्य 2 भी है। लास्ट रूलर इसका हाउस का कीर्तिवर्मन है। इनके बारे में कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कुछ मिल जाए तो आपको लगेगा ये ठीक है तो कर लो। बाकी आप छोड़ सकते हो। जो पांड्या जो मदुरई में फाउंडर कौन है पढ़ लो। पल्लवाज और कांची में छोटा छोटा फाउंडर पढ़ते जाओ। गुजर प्रतिहारा का फाउंडर कौन है, एक आधी चीज पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पालाज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पालाज, पालाज का फाउंडर गोपाला माना जाता है। गोपाला वाज इलेक्टेड किंग, इलेक्टेड किंग है। फाइन। और इसमें से पालाज में एक आता है धर्मपाल, जो बुद्धिस्ट किंग बन गया था। धर्म पालाज ना बंगाल में रूल करते रहे, बंगाल में। तो ये इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी, विक्रमशिला, जो बुद्ध धर्म से। और उदांतापुरी, उदांतापुरी बहुत ही फेमस, और विक्रमशिला भी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला जो है वो गंगा के किनारे बनाई हुई है, बंगाल में। ये आमतौर पे धर्मपाल हारा है सारी लड़ाइयां, गुजर प्रतिहारा से, राष्ट्रकूटा से, और सारी हारा हुआ है। लेकिन ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो भागलपुर में बिहार में है। इसके अलावा इसने सोमापुरी मोनेस्ट्री बनाई बिहार में, उदांतापुरी बनाई, और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिपेयर करवाया, और 200 गांवों की ग्रांट दी ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी चलती रहे। फाइन। तो ये गुजर प्रतिहारास जो पंजाब गुजरात में आ गए, पालाज बंगाल में आ गए, और राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र में आ गए। ये 3 अंपायर खड़े होते हैं 800 से लेके 1000 एडी के आसपास, 700 से लेके 1000 एडी के आसपास। इस यहाँ से अर्ली मिडिवल हिस्ट्री शुरू होती है, यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, अर्ली मिडिवल। तो ये आपस में लड़ते हैं तीनों, इनकी आपस में लड़ाइयाँ हैं। कभी पालाज किसी को हरा देंगे, कभी राष्ट्रकूटा हरा देंगे। इनके फाउंडर फाउंडर करो, मेन मेन बैटल्स आप कर सकते हो इनमें। बहुत सारी बैटल्स हैं, जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। गोपाला याद रखो, इलेक्टेड किंग है, बुद्धिस्ट है, अडंट। इसने धर्मपाल और गोपाला ने बुद्धिज्म के लिए काफी कुछ काम किया है। गोपाला ने अदंतापुरी बनाई है, धर्मपाल ने सोमापुरी और भागलपुर में विक्रमशिला बनाई है। गुजरात प्रतिहारा में नागभट्ट 1 फाउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वत्सराज है, भोज है, भोज वही राजा भोज जिसके नाम पे चलता है, गंगू तेली राजा भोज की कहानियां चलती हैं, वो है राजा भोज। और आपस में लड़ाइयां हैं इनकी बस। और तीसरा आता राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट की राजधानी जो है मालखेड़ है, मालखेड़ महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। कई बार इसको मान्य खेत बोलते हैं, बहुत ही सुंदर शहर माना जाता है। उस समय वर्ल्ड के वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज में एक आता है। इसका फाउंडर है दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। 753 में स्थापना की है। जिनके पास बुक्स हैं, कई जगह 33 लिखा होगा, ठीक करके 753 कर लीजिए। ये 753 में इसकी फाउंडेशन होती है। और इनमें फिर अगला किंग है कृष्णा 1, ध्रुव 1, गोविंदा 3, ऐसे नाम आएंगे। इसमें से कृष्णा 1 जो है, उसने कृष्णा टेम्पल बनाया था, जो बहुत ही कैलाशनाथ टेम्पल जो है, कैलाशनाथ टेम्पल, जो आज वर्ल्ड के मास्टरपीस में माना जाता है। और मैग्निफिसेंट रॉक, एक ही सिंगल रॉक को काट के तराश के बनाया गया है। इसकी पिक्चर गूगल पे देखिए, आपको पता चलेगी। आजकल काफी प्रमोट होता है, लोग देखने जाते हैं। ये अलोरा में है, महाराष्ट्र में, अलोरा में। अलोरा इज नोन फॉर कैलाश टेम्पल। औरंगाबाद जो आजकल का है, कैलाश टेम्पल कृष्णा 1 ने बनाया था। इसके अलावा इसका एक और किंग आता है अमोघ वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से रिलीजियस माइंड वाला पर्सन है। कन्नड़ लैंग्वेज जो है इसने बहुत प्रचारित कर दी थी। और मान्यकृत राजधानी इसके टाइम पे नई जो इसने बनाई थी, ही इज ऑल्सो कॉल्ड अशोका ऑफ द साउथ। इसको साउथ का अशोका बोलते हैं, अशोका ऑफ साउथ।
एंड लिटरेचर और आर्ट के लिए जाना जाता है। इसने नेचर पे, लव स्टोरीज पे स्टोरीज लिखी हैं। इसने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। इसकी खुद की एक किताब है उमुक्ता मलयादा, कन्नड़ लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो इसको कवि बोलते थे, बहुत बड़ा पोएट बोलते थे। कृष्णा 3 आखिरी है, जो अल्टीमेटली इसके बाद ये हाउस खत्म हो जाता है। ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में चोलास फिर रिवाइव करते हैं। चोलास, मैंने चोला अर्ली बताए थे, अब चोलास का हिस्ट्री ज्यादा पता नहीं हमें। 850 में चोलास के बारे में दोबारा पता चलता है। तो विजयलय एक किंग आता है चोलास का, जहां से हिस्ट्री रिवाइव होती है। बीच में हमें 130 और संगम से लेके नहीं पता इनके बारे में। तो फाउंडर माना जाता है विजयलय, ये दोबारा रिवाइव कर गया चोलास को। इसके बाद एक किंग आता परंटका 1 चोलास में, परंटका 1, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक बैटल है, बैटल ऑफ वेलूर, जिसके लिए जाना जाता है। और पांड्यास को इसने हराया था, श्रीलंका की फोर्सेस और पांड्यास की फोर्सेस को हरा दिया था। इसके बाद ही चोला अंपायर बड़ा बना है। इसने एक और बैटल लड़ी है, बैटल ऑफ तोकलम, तकोलम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है। इसमें इसने कृष्णा 3 को हरा दिया था, जो राष्ट्रकूटा किंग था 949 एडी में। इसने मदुरई कैप्चर कर लिया था, और मदुरई का नाम कैप्चर करने पे इसने अपने को टाइटल दिया था मदुरई कोंडा, यानी मदुरई को जीतने वाला। इसी तरह इसके बाद आता है राजा राजा 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है इस हाउस का। राजा राजा 1 बहुत इंपॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट चोला किंग, जिसने चोला को वास्ट अंपायर में कन्वर्ट कर दिया। ही श्रीलंका जीत लिया इसने उस समय, और कुछ एरियाज मालदीव्स के जीत लिए। कहते हैं कि उसके बाद अंपायर इंडोनेशिया, मलेशिया तक चला गया था। ये सारा चोलास ना बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी के लिए जाने जाते थे। बंगाल में नेवी इनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए इनके टाइम पे बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल को बोलते थे चोला लेक, इतनी बड़ा समुद्र इनके लिए एक लेक के बराबर तक घूमते फिरते रहते थे, इतनी नेवी अच्छी थी इनकी। तो इसने मालदीव में एक्सपीडिशन भेजा, नेवी फोर्स भेजी अपनी, और वहां पे शैलेंद्र किंग था एक, उसको जीता। और बाद में शैलेंद्र मलेशिया का राजा भी था, उसको हराया, यानी मलेशिया तक रूल ले गया। जी दोबारा ज्वाइन करिए प्लीज।